लहर, बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा। समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे, जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे, स्वर्गिक हमें नजारे। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे। तेरी नजर में देखी, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे।
ओम शांति। आज सतगुरुवार में सतगुरु प्यारे बाबा हमको सत शिक्षा विशेष रूप से दे रहे हैं। दुनिया में शिक्षा दे रहे हैं कि शरीर का बचाव कैसे किया जाए, जो कि जरूरी है, लेकिन इससे भी जरूरी आत्मा का बचाव कैसे किया जाए, ये हमें प्यारे बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। तो बाबा ने आज के महावाक्यों में, महावाक्य आज 20 तारीख के सार रूप में बताया है कि मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए, जो आत्मा की बहुत बड़ी सेफ्टी है, अपनी सेफ्टी के लिए विकारण रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना, देह अभिमान में कभी नहीं आना। छोटी छोटी बातें भी देह अभिमान दिला देती। इसने क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, कोई बात नहीं, इग्नोर करो। अब जहां तक हो सकता है मौका देखकर किसी को बात कहनी हो तो समय देखकर, उसकी मनोस्थिति देखकर कि आप उनको शिक्षा दे सकते हो। लेकिन जहां तक अपना सवाल है, कहीं मेरा देह अभिमान न जागे, और अगर जाग रहा है तो उस देह अभिमान के वशीभूत होकर अगर किसी को अच्छी बात भी कहेंगे तो वो अच्छी बात को भी अच्छा नहीं लेगा, वो आपकी अच्छी बात को भी उल्टा ले लेगा कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपने इस प्रकार क्यों कहा। इसलिए सबसे पहला बचाव अपना है। हम स्वयं अपना बचाव करेंगे तो किसी के भी बचाव में हम सहायक बन सकते हैं। तो आज बाबा के महावाक्यों का मूल सार यही है। अपनी सेफ्टी कैसे है, सबने नोट कर लिया। विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना, देह अभिमान में कभी नहीं आना। जहां देखो देह अभिमान आ रहा है, शांत हो जाओ, किनारा कर लो, क्योंकि अपना बचाव पहला है। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? क्योंकि ये टाइम है पुण्य आत्मा बनने का। और पुण्य आत्मा कैसे बना जाए, ये दाता हम बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की शिक्षा दे रहे। अब कौन सी शिक्षा बाबा देते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे पुण्य आत्मा बनना है ना, तो पहली बात ख्याल रखना, श्री मत पर सदा चलते रहो। जो मैं आप बच्चों को मत देता हूं, उस मत पर सदा चलते रहना। कोई भी बात में देख लेना श्रीमत क्या कहती है। और दूसरी बात, याद की यात्रा में गफलत नहीं करना। अलबेलाई से बातचीत में गए, खाया सोया, गप्पे मारी, घूमा फिरा नहीं। अब ये समय गफलत में गंवाने का समय नहीं है, क्योंकि पुण्य आत्मा बनने का समय है। याद की यात्रा में गफलत नहीं करना। और तीसरी बात है, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। क्यों? कि काम महाशत्रु है, उस पर जीत प्राप्त करनी है। और यही समय है पुण्य आत्मा बन
इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का समय यही है। अब इस दुख धाम की दुनिया से किनारा कर सुख धाम में जाने का, तो लंगर अपना ढीला कर दे। अगर लंगर इधर बंधा रहेगा, चप्पू चलाते रहोगे, तो किश्ती पार नहीं जा पाएगी। ये वासना भोग ने, देह अभिमान ने, कुछ ऐसे विकृतियों ने हमारे लंगर को बांधा हुआ है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए लंगर खोलो और ज्ञान योग का चप्पू चलाओ और आगे बढ़ते जाओ। ओम शांति। सबने कहा ओम शांति, सब भी कहिएगा ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाल है। बहुत बच्चे हों कहते ये तो बछड़े वाल हैं। शिव बाबा के लिए नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आत्माएं तो अनादि है ही है ना। बाप भी है, वो तो उनके बच्चे हैं ही हैं। इस समय जबकि बाप और दादा जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, दोनों होते हैं, तब है बछड़े वाल। अब बच्चों की संभाल करनी होती है। इस समय बच्चे जो ब्राह्मण बनते हैं, उन ब्राह्मण बच्चों की हर रूप से संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है। कई बार उन बच्चों को अपनी चिंता लगती है, ऐसे हालात आएंगे, कौन होगा अपना, कौन सहारा बनेगा, कौन साथी होगा, धन का संकट आएगा, कहाँ से भरेगा। नेगेटिव इतना ज्यादा चलता है कि हम नेगेटिव चला चला के नेगेटिव को अपने पास बुला लेते। इसलिए बाबा कहते हैं अभी पुण्य आत्मा बनना है, मुझे अपना जीवन का सच्चा साथी बना के रखो। नकारात्मक बातें नहीं करो। नकारात्मक तब आएंगी जब आप आत्मा कमजोर है, तो कमजोर को माया किसी भी रूप से पकड़ेगी अवश्य। इसलिए अपनी कमजोरियों को ठीक करते जाओ। अपने संभाल करनी होती है। एक एक का पोता मिल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। अगर माता पिता ज्ञान को अच्छी तरह समझते, शिव बाबा को उन्होंने समझ लिया है, तब उनका दिल होता है कि हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलें। कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाए। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। जैसे बच्चे बछड़े वाल, आप भी सब बच्चों वाले हैं, तो बच्चों वालों को अपने बच्चों का चिंतन रहता है। बाबा कहते हैं मुझे आप बच्चे जो इस समय ब्राह्मण बने हैं उनका फुरना होता है। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है, क्योंकि कोई भी सेंटर्स पर कोई सदा के लिए मुकर्रर तो नहीं है। कई बार किसी बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी करना पड़ता है, तो बाबा को देखना होता है, भेजना है जो सेफ्टी में रहे। ये भी देखना है, भेजना भी है, लेकिन जहां भेजूं वहां मेरे बच्चों की सेफ्टी भी होनी चाहिए। आज का सेफ्टी भी मुश्किल है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं रही। सुरक्षित आज कोई मनुष्य नहीं रहा। कहाँ सुरक्षा होगी? घर परिवार में भी आज सुरक्षा नाश होती जा रही। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है,
सत का संग मिल रहा है। यहाँ दुख धाम से सुख धाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है कि दुख धाम क्या है और सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है। हमने पाप बहुत किए हैं और वहां पुण्य आत्मा ही रहती हैं। जो नई दुनिया सतयुग है, वहां पुण्य आत्मा ही रहती हैं, और परम धाम में भी कोई पापात्मा नहीं रहते हैं। हमको भी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। कैसे जन्म होते हैं सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, कितने कितने जन्म होते हैं, कितनी मैक्सिमम एज होती है एक जन्म में, ये हर एक नहीं जानते हैं। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें बहुत धोखा खाते, गफलत करने से धोखा मिल जाता है। पता है कि हमें याद की यात्रा से ही हमको पुण्य आत्मा बनना है, लेकिन गफलत करते हैं। याद की जगह पर ना जाने दुनिया की कितनी बातें, बीता हुआ समय, आने वाले की घटनाएं, क्या क्या याद करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा गफलत कर लेते हैं। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है। ऐसे अलगर्जी अलबेलाई गफलत करना ये अच्छा नहीं है। श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, श्रीमत में भी जो मुख्य बात बाबा हर समय कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो। जितना हो सकता है काम धंधा करो भी, लेकिन मन को मेरे में लगा के रखो। और दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी। ये जो वासना भोग का जीवन जीते आ रहे हैं, अब उस जीवन पर वासना भोग में जीत प्राप्त करनी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है। आत्माओं को ये वर्षा बाप से मिलता है। पहले देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद का और दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। जो नए नए बच्चे ज्ञान में आए तो उनको दो पिता की पहचान अवश्य दें। एक हद का पिता जो हर एक के पिता अपने अपने हैं, एक बेहद का पिता जो हम सर्व आत्माओं का एक पिता है। बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है। वे हमको भाग्य क्या देते हैं? नई सत्युग की सृष्टि का देव पद, स्वर्ग नसीब होता है। हद के बाप से दोजख नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब रावण राज्य की रस्म रिवाज है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है। लगता है ना कि दुनिया बदल रही है। बाबा को तो बहुत समय से प्रतीति हो रही थी, हाँ दुनिया तो बदल ही रही है, लेकिन उस बदलने का कुछ रुख बदल जाता है और बड़ी स्पीड से रुख बदलता है। बाकी बदलती तो दुनिया आ रही है। जब से आप सब ने भी जन्म लिया तब से लेकर आज तक देखो
कितनी तब्दीलियां आई, कितना परिवर्तन आया, संबंधों में परिवर्तन आया, समाज के व्यवहार में परिवर्तन आया, व्यवहार में परिवर्तन आया, हर जगह परिवर्तन, खान पान सब में। पहले कभी होता था कि बच्चों से पूछा जाता था बेटा तुमने क्या खाना है, और बेटा कहते हैं आज मैंने ये खाना है, बेटी कहती है आज मैंने ये खाना है, बन जाता था, कहते थे आओ बेटा सब खाना तो बन गया आ जाओ, और खाने से पहले भी तैयार होके बैठे रहते थे। जो बनता था सब बच्चे प्यार से खाते थे। आज जरा कहिएगा जो हमने बनाया वो खा लो, कहेंगे हम बाजार से खा लेंगे। तो जमाना समय बदलता जा रहा है देखते ही देखते। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। जो विनाश है वास्तव में देखा जाए सत्यता खत्म होती जा रही है। एक गीता में विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं आता है। गीता का ही ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र, जो इस समय खंडित हो चुका है गीता शास्त्र भी, लेकिन वास्तव में था ये उसी का शास्त्र। तो ये गीता का युग है जबकि नई दुनिया स्थापित हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है। मनुष्य से क्या बदलना है? मनुष्य से देवता बनना है। अब तब्दीली इस प्रकार की लानी है अपने आप में। ऐसा नहीं बदलना है जैसे बदलते आ रहे थे, ऐसे बदलते समय अनुसार हम बदल गए। अब बाबा कहते हैं समय ने इतनी मोड़ लेनी है कि तमोगुण से सतोगुण की तरफ चलेगा। इसलिए अभी मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुण वाले मनुष्य चाहिए ना, तो इन बातों को दुनिया नहीं जानती है। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। कहते कहाँ लिखा हुआ है मनुष्य को देवता बनना है, कहाँ लिखा है घर परिवार में रह के विकारों को जीतना है। बाबा कहते कह दो कहीं नहीं लिखा। ये शिव बाबा जो तीनों कालों की हिस्ट्री जानते हैं ये वही बता रहे हैं, स्पष्ट कह दो। कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते हैं। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता है। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सेवा की वृद्धि कैसे हो, किस प्रकार जन जन को ईश्वर का संदेश मिल जाए, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। विहंग मार्ग माना उड़ता पक्षी जैसे होता है, चलने की स्पीड ना हो लेकिन उड़ने की स्पीड हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर वो समझेंगे ये सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो झूठी है। इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान आते हैं, तुम नैया हो ना जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा, देह अभिमान। बस मैं हूं, समझदार हूं, घर का मुखिया हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं अमीर हूं, मैं सुंदर हूं। ये देह अभिमान आ जाता है। जो हूं वो हूं, परिचय देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभिमान के वशीभूत होकर परिचय देना, ये बाबा कहते हैं माया का रूप हो जाता है। सबसे पहले नंबर का तूफान आता है देह अभिमान का।
वह सबसे बुरा, इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, वह जैसे बहुत तेज तूफान, क्योंकि आत्मा जब देह के भान में आ जाती है, देह स्वयं को समझने लगती है, तो देह की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वह हर प्रकार का प्रयत्न करती है। चाहे वो काम वासना हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, कुछ भी करने को तैयार होती है इंद्रियों की संतुष्टि बनाए रखने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं याद रखो हम देह नहीं हैं, इंद्रियों से अतीत अपने दिव्य स्वरूप को स्मृति में लाओ। जैसे बहुत तेज तूफान है, कोई तो इन पर जीत पाए हुए हैं, गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया की कन्याएं। शिव बाबा की जरूर इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होगी, देहधारी की तो इतनी कन्याएं हो नहीं सकती है। कोई भी देहधारी को इतने सारे बच्चे नहीं हो सकते हैं, ये तो ईश्वर की संतानें हो सकती हैं। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का चार्ट आता है जिसमें लिखा होता है 5 घंटा हमने योग लगाया, कोई का 2 घंटा, कोई का 3 घंटे का चार्ट भी आता है, और कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। इसको यात्रा, सबकी यात्रा एक रस हो नहीं सकती। ये याद एक यात्रा है, याद करते 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 आत्मा अपने घर पहुंच जाएगी। इसलिए बाबा ने याद को यात्रा कहा, लेकिन सबकी यात्रा एक रस हो नहीं सकती है। अजन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे, बाबा को दिखाई देता है बहुत बच्चे आएंगे, ब्राह्मण बनेंगे, वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है, मैं कहां तक पद पा सकूंगा, कहां तक मुझ में खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंचे से ऊंचा बाप के हम बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है, भक्तों को फल देने के लिए ही मैं बाप आया हूं। आधा कल्प जिन्होंने भक्ति की है, ऐसे भक्तों को भक्ति का फल देने ही स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान आए हैं। रावण राज्य में तो विकर्म होते ही हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो से आएंगे, कहाँ आएंगे, सतो में आएंगे, सतो प्रधान सृष्टि में नहीं आ पाएंगे। सब थोड़े इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए, विलायत में भी मिशन जाना चाहिए। उस समय साकार बाबा के होते फॉरेन लैंड में सेवाएं प्रारंभ नहीं हुई थी, लेकिन बाबा ने प्रेरणा दी थी कि जैसे एक मिशन एक चीज को फैलाने जाता है, आप भी इस देवी देवता घराने के मिशन हो, जाओ और जाकर सबको पैगाम दो। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन की यहाँ मिशन है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो, हम किसी का धर्म कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन समझाते हो कि असल में देवी देवता धर्म के थे
और अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी जो शिव के और देवताओं के पुजारी होंगे वे आएंगे। उन्हें सत्य धर्म की पहचान देना बाबा कहते हैं फर्ज बनता है। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, जिन राजाओं ने प्रिवी पर्स तक आज खो दिया हुआ है, ना ताज है ना तख्त है, लेकिन फिर भी एक समय वो स्टेट्स के राजाएं थे, तो बाबा ने कहा था उन राजाओं की भी सेवा करो। वे अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं, उनके घर में मंदिर रहते हैं, उनका भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं, बाबा आए हैं, दूर दुनिया आए हैं। किस लिए? दूर देश से आए हैं नई दुनिया स्थापित करने के लिए, और तुम भी कर रहे हो। तो इस समय स्वयं को भी ये याद रखना है, हम भी हैं तो दूर देश के वासी ना, परम धाम के निवासी हैं। हम भी वहां से आए हैं पुनः देवी देवता धर्म स्थापित करने के लिए। जो स्थापित करेंगे वो पालना भी करेंगे, मानो वो उस धर्म की पालना करने के भी निमित्त बनेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए, हम शिव बाबा के साथ आए हैं देवी राज्य स्थापित करने के लिए, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, अब नवरात्रि फिर आने वाले हैं, तो बाबा सुना रहे हैं उनमें देवियों की पूजा करते हैं। क्योंकि नवरात्रि कहा, रात्रि तो दिन भी तो होगा ना। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतुक हमने देखा, मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उनकी पूजा करते हैं, उनसे भी दिल लग जाती है। और जो जब डिबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। कलकत्ता में आप देखिए क्या सुंदर सुंदर देवियां बनाते हैं। पहले 2 दिन तक जब मूर्ति बनकर पंडाल में आती है, 2 दिन तक उनकी महिमा गाते हैं, कहते हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और 2 दिन के बाद अब उसको माँ की निगाह से देखते हैं, मूर्ति की निगाह से नहीं। और इतना प्यार हो जाता है कि एक मूर्ति से कि लास्ट डे वो मूर्ति को डुबोने जाते हैं सागर में, नदी में, और कई तो डुबोते टाइम रो भी पड़ते हैं। तो क्या हुआ? बाबा ने कहा खेल तमाशा हुआ ना, बनाना भी, खिलाना भी, फिर डुबोना भी। स्थापक भी बन जाते हैं, पालना भी करते हैं, फिर विनाश के लिए निमित्त भी बन जाते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो भी अर्थी को ले जाते हैं। कई जगहों पर ऐसा रिवाज है कि अर्थी को ले जाते हैं और बोलते हैं हरि बोल करके गंगा जी में उसको डुबका दिला देते हैं। जाते तो बहुत है ना। वास्तव में नदी तो सदैव है, मरने के टाइम ही क्यों उसको हरि बोल करवाते हैं, वो तो सदा है। तुम जानते हो ये जमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास आदि करते थे। यहाँ देव सृष्टि यहाँ ही थी, जमुना के किनारे पर थी। बाबा ने कई बार सुनाया, सागर का पानी खारी होता है, उसके किनारे बसु नहीं होती है, आबादी नहीं होती है। आबादी नदियों के किनारे ही होती है। वहां तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। आप दिव्य बनो, देवता बनोगे तो आपको भी तो महल बनाने होंगे जाकर। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर ये करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है। हम देवता बनते हैं,
अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर खुश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हम मुसाफरी पर आए हुए हैं। ये दुनिया कोई हमारा घर तो नहीं है ना। गीत गाते थे, दुनिया रहन बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। और सचमुच ये मुसाफिर खाना है। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है ना। हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है, मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है। कैसा पार्ट है? भक्ति करते बस मुक्ति हो जाए, जन्म मरण से हम छूट जाए। लेकिन बाबा ने कहा ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापिस कोई जाने का कोई को मिलता नहीं। कोई सदा काल के लिए परम धाम चला जाए वापिस, ऐसा नहीं होता है। तुम जानते हो, उनको आधा कल्प पाठ जरूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापिस जाना है, फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। अभी हमको क्या याद रहना चाहिए? जिस घर में जाना है वो घर, और जिस राज्य में आना है वो राजधानी। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। बैठे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं और याद उनको अपने मिल कारखाने आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे देखो अब बिरला हैं, कितने उनके कारखाने मिले आदि हैं, सारा दिन उनको ख्यालात तो रहती होंगी ना। उनको कहें बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को योग लगाना, और उनसे भी कन्याओं को जीते जी मरना है। जैसे देह से आत्मा निकल जाती है तो मरना कहते हैं ना, या देह में रहते हुए मैं आत्मा हूं, यह है जीते जी मरना। ज्यादा बंधन नहीं होंगे तो बुद्धि खींचेगी नहीं। सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। कोई शरीर छोड़े कहते जी प्रभु को प्यारा हो गया। हम जब अपने को आत्मा निश्चय करते हैं तब हमारा उस प्रभु सच्चे पिता से प्यार जुट जाता है, तो प्रभु के प्यारे हो जाते हैं हम। तो बाबा ने कहा आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। मन से संबंध में सबके साथ रहो, लेकिन मन जो फंसा हुआ है अनेक संबंधों में, अनेक प्राणियों और पदार्थों में, वहां से मन को निकालना है। मन एक बाबा में जुट जाए। शिव बाबा को याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है कि हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं, शरीर का भान ना रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर तो लड़ाई भी जल्दी लग जाए, विश्व का परिवर्तन का कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। बाबा कितना समझाते हैं। हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहां के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है। अभी ये अंतिम जन्म है।
बाप ने बताया है, तुम सतो प्रधान थे और कोई नहीं था। सतयुग जब था, जब आप सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था, तुम कितने शाहूकार थे। भले इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु ये तो कुछ है नहीं, कौड़ियां ही तो हैं। ये सब अल्पकाल सुख के लिए है। बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है। कोई पास्ट का किया हुआ कर्म होता है, उस कर्मों के अनुसार मानव मनुष्य को धन बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं। परंतु ये एक जन्म की बात है। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए शाहूकार बनते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जब बाबा आते हैं, जब हम करते हैं तो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती है। जितना बड़ा कामना उतना बड़ा दुख पावना। जिसको बहुत धन है वे फिर बहुत फंसे हुए भी हैं, कभी ठहर ना सके। ज्ञान में निरंतर चलते रहे मुश्किल हो जाएगा उनको। कोई साधारण गरीब ही ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। शाहूकार कभी नहीं होंगे। वे कमाते ही हैं किनके लिए? वो कमाते ही हैं पुत्र पोतों के लिए, कि हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं, धन दान कुछ किया ही नहीं, खाली पुत्र पोतों के लिए सब कुछ इकट्ठा कर लिया। तो बाबा ने कहा खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं, पुत्र पोते आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। पुत्र पोतों ने जरूर अच्छे कर्म किए हैं, जो उनको दादा माँ बाप का कमाया हुआ धन सब मिलता है। जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वे राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है ना। चलो धन मिल गया, राजाई मिल गई, लेकिन राजाई में हेल्थ मिल जाए ये तो जरूरी नहीं। धन दान से धन ही मिला ना, सेहत तो नहीं मिली। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख तो नहीं हुआ। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख हैं। वहां सत्य की सृष्टि में सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं, हमारे दुख दूर करो। इसलिए उन्हें पुकारा, आओ प्रभु हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता है। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी है। यह है दुख धाम। दुख बढ़ता जा रहा है, तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। वे सब कलयुग में है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, ये याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, ये भला याद करो ना। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना। पढ़ाई से तुम भगवान भगवती बनते हो। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है? वह भी बाप बैठ समझाते। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों है? भगवान दुख हरता सुख करता है, तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं दुख हरता सुख करता। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं।
हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ी हो सकता है। हम भी के ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। कोई कोई ये संशय आए तो समझाना चाहिए, ये तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हमें संगम युगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है, तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहां तक बाबा को याद करते, कहां तक खुशी का पारा चढ़ता है। यांत्रिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अब सारे महावाक्य सुने, इसमें मुख्य सार जो जीवन में धारणाओं में लाना है, केवल 2 शब्दों में 2 भावों में आता है। असल में तो बहुत सी पॉइंट्स होती हैं, लेकिन 2 नंबर दिए हैं। अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई है, हम जाते हैं अपने घर। फिर राजधानी में आएंगे। मुसाफरी पूरी हुई, 84वें अंतिम जन्म में आ चुके हैं। अब हम पवित्र बन, योगी बन, विकर्मों के खातों से मुक्त होकर अपने वापस घर जा रहे हैं। वहां से फिर जब इस सृष्टि पर पुनः सतोगुण की स्थापना होगी, फिर सतयुग में राज्य करने यहाँ आएंगे। हम जाते हैं अपने घर में, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरा, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। वह भगवान इस बगिया का माली है, वो हम पति से पावन हमें बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग के पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में सदा रहना है। वरदान है अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव, समीप और समान भव। अब इसका स्पष्टीकरण किया हुआ है आगे। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सरल संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। दूसरा, फर्स्ट में वो आएंगे जो आदि से अब तक
अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें यदि आदि में अंत तक ठीक है तो फर्स्ट नंबर में साथी बनेंगे। कौन सी दोनों बातें याद रही ना? दोनों बातों में हमें बाबा के साथ समीप में रहना है। जो सरल संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, जो बाप के गुण और संस्कारों के समीप है, वही फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, क्योंकि साइलेंस बहुत बड़ी पावर है। नेगेटिव बाबा ने कहा उनके पास ठहर नहीं सकेगा, नकारात्मक विचार आएंगे, घटनाएं नकारात्मक सामने झूमेंगी, लेकिन उनके पास शांति की, साइलेंस की इतनी पावर होगी कि वो उसको भी साइलेंस की शक्ति से नकारात्मक को भी सकारात्मक बना देंगे। तो बाबा ने कहा साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। जब देखो कोई नेगेटिव है और वो नेगेटिव जाता ही नहीं, चलता जा रहा है, तो साइलेंस की पावर को एकत्रित करो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत देश की रहवासी हूँ, शांति दाता की संतान हूँ, शांत मेरा स्वधर्म है, शांत मेरी राजधानी है, मैं अशांत कैसे हो सकता हूँ? इस प्रकार अपनी शांति की आदि अनादि स्थिति को याद करके शांति की स्थिति को बढ़ाते चले जाओ। ये थे आज के प्यारे बाबा के महावाक्य। अभी हम अपने सतगुरु प्यारे बाबा को भोग लगाते हैं। चलो भोग लगाने के लिए चलेंगे। आज चले आओ भोग। अभी आ जाओ 12:30। भाई अभी भोग जिसने निमित्त बन के लगाया, क्योंकि भोग जब बनता है तो सब कुछ बनता है भोग में, इसलिए जो भोग लेने आते हैं थोड़े, कहीं कहीं देरावाल में ज्यादा सारे आते हैं, यहाँ इतने नहीं आते हैं। लेकिन आज किसका भोग है विशेष, जिन्होंने भोग लगवाया, यहाँ तो याद दी है हमको भी, लेकिन जिन्होंने विशेष भोग लगवाया है वो रानी बहन जी सुना देती हैं आज का। ताकि आज किरण बहन ने भी बड़े प्यार से कहा, किरण बहन हमेशा ही गुरुवार होता था तो ऊपर आ जाती थी। आज सुबह सुबह मुझे याद आ रही थी कि मैं ऊपर अभी तैयारी हो रही होती थी तो किरण बहन आ जाती, दीदी आज भोग है, तो याद दिला जाती थी। याद तो रहता ही है, लेकिन आज कुछ अनन्य रत्नों ने भी अपनी याद दी है, रानी बहन सुना रही है। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन जो भोग है विशेष रूप से याद दी है। यहाँ पर अपने यहाँ पर कुमार भाई है राम प्रकाश भाई, उनकी दादी जी ने शरीर छोड़ा, उनके निमित्त है। और दूसरे कुमार भाई विशाल, उनका पहली सैलरी उनको मिली, तो इस खुशी में बाबा को उन्होंने याद भेजी है। बाकी तो सूक्ष्म रूप से सबकी याद होती ही है।
और दूसरा दीदी, संडे को 23 तारीख को संगठित योग है, 6 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा। तो उस दिन मुरली संगठित वाले में ही सुन पाएंगे, जो यहाँ हम सुनाते हैं वो नहीं होगी। हाँ ठीक है, संगठित योग होता है, भले अभी एक स्थान पर एकत्रित नहीं होते हैं, लेकिन योग घर में ही करते हैं। परंतु हमारे दिल्ली का शुरू से सिस्टम चलता आ रहा है कि मास में एक बार संगठित योग चलता है। तो संगठित योग में सबको संगठित रूप में ही मुरली सुनाई जाती है, क्लास कराई जाती है, प्यारे बाबा के कुछ महारत्नों से सबको सुनाया जाता है, अनुभव कराया जाता है, और कोई नया समाचार हो तो वो भी सुना दिया जाता है। तो ये 23 तारीख को प्रातः 6:30 बजे योग शुरू होता है। आप 6:30 बजे 7 बजे जिस समय इजी आपको हो सके, जितना कमाई कर लो। बाबा ने कहा यही पुण्य करने का समय है, फिर पुण्य करने का समय नहीं, फिर तो पुण्य खाने का समय। और अभी तो पाप का समय चल रहा है, दुखों का समय चल रहा है। ऐसे टाइम पर सुखों की दुनिया की तैयारी करनी। तो जितना जो कर सकेगा, 6:30 से 8:30 बज जाते हैं, तो 8:30 तक फिर पूरा हो जाता है। बाकी आपको कहीं आना जाना नहीं, अपने ही घरों में ही बैठना है, लेकिन बैठ के उस प्यारे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। कमेंट्री वगैरह भी होती है, कोई बहन कमेंट्री देती है, कोई बहन मुरली पढ़ती है, कोई योग कराते हैं, कोई क्लास कराते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न चखाचौखी सबको ईश्वरीय ज्ञान रत्नों की होती है। तो भाई जिन्होंने भी बाबा को याद दी है, सबकी याद बाबा के पास पहुंच गई है। दाता आप सबकी याद को स्वीकार करते हैं, भूलना नहीं, ये सतगुरुवार है। अब कई पूछते हैं बताओ सेंटर कब खुलने हैं। जो ही हम खुलने का नाम लेते हैं तो समाचार आ जाता है, इतने केसेस निकल आए, इतनों को ये हो गया, फिर सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन अब सोचते रहे हैं, कल हमारी दिल्ली की मीटिंग है, उसमें फाइनल थोड़ा करेंगे। और मैं समझती हूँ कि हम गुरुवार और इतवार 2 दिन तो संगठित योग का मतलब ये नहीं कि ज्यादा आए, थोड़े भाई बहन शक्ति नगर आएंगे, थोड़े थोड़े करके आएंगे, खुले खुले बैठेंगे, थोड़े देरावाल में आएंगे, वहाँ जगह ज्यादा है, खुले खुले होके बैठ सकते हैं। यहाँ थोड़े कम आएंगे क्योंकि खुले खुले होने की इतनी जगह नहीं। भोग सब दोनों जगहों पर लगेगा, वहाँ वाले वहाँ भोग खाएंगे, यहाँ वाले यहाँ भोग खाएंगे। भोग पर तो सबका अधिकार है ही। और संडे को भी इसी प्रकार अलग अलग क्लासेस होंगी, गुरुवार को भी अलग अलग। कहीं जगह पर ऐसा रखेंगे कि जूम पर एक जगह पर मैं क्लास कराऊंगी, दूसरे सेंटर वाले जूम पर सुनेंगे। भोग सबका अलग अलग लगेगा। कभी मैं देरावाल में भी क्लास कराने जाऊंगी तो शक्ति नगर वाले भी जूम पर सुनेंगे और भोग सबका अलग लगेगा। तो इस प्रकार सारा सिस्टम बनाएंगे। सभी तो नहीं आ पाएंगे, आप सब समझ सकते हो, क्योंकि जहाँ हमारी हेल्थ का सवाल है, वहाँ आप सबकी हेल्थ का भी बहुत सवाल। जो बुजुर्ग एज में ज्यादा बुजुर्ग हैं, उनको जरूर अपनी सेफ्टी बना के रखनी है, क्योंकि हमें आपकी बहुत आवश्यकता है। प्यारे बाबा के विश्व से चुने हुए लाल हो, आपकी सेफ्टी हम सबकी सेफ्टी है। इसलिए सब अपने सेहत का ध्यान रखते हुए अपने बाबा की याद में गुणगान गाते रहें, महावाक्य बाबा के सुनते रहें। चलो प्यारे बाबा की याद में वतन में चलकर बड़े ही प्यार से बाबा को हम सब भोग स्वीकार कराएंगे। बाबा आपके भंडारे का भोग, आपका दिया हुआ सब कुछ आपको स्वीकार कराने के लिए हम वतन में आए हैं। बड़े ही प्यार से हम सब चलते हैं अपने प्यारे बाप दादा के सन्मुख। मन ही मन थाली रखो,
और बाबा को कहो, बाबा स्वीकार कीजिए, हम आपके लिए भोग बनाकर लाए हैं। मन की भावनाओं से लाए हैं, या थाली सजा कर लाए हैं, या जैसे भी लाए हैं। तो बाबा के बच्चे बहुत प्यार से भोग लगाते हैं, तो हम सब प्यार से वतन में भोग लगाएंगे। चलते हैं।
रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी। ओम शांति। सभी ने प्यारे बाबा को बड़े प्यार से भोग लगाया। वो तो हर एक स्वयं को स्वयं जानता है कि मैंने कितने प्यार से लगाया। बाबा का रिस्पॉन्स, प्यार वाले बच्चों को प्यार ही मिलता है, याद वाले बच्चों को प्यार और याद का बल मिलता है, ज्ञान वाले बच्चों को सदराह मिलती है, मेरे से संबंध निभाने वाले बच्चों को सर्व संबंधों की अनुभूतियां होती हैं। बाबा ने हर कर्म का क्या फल होगा सब कुछ हम बच्चों को स्पष्ट किया है। इसलिए हम बाबा के वो सिकिलदे बच्चे हैं जो हर कर्म का फल और हर कर्म का राज हम सब समझते।
इसलिए कोई बात का राज मालूम नहीं होता तो मनुष्य कंफ्यूज होता है, लेकिन जब सब बातों का राज मालूम हो जाता है तो कंफ्यूजन नहीं होता। तो इसलिए हम बाबा के वो सिकिलते बच्चे जो सब राजों को समझने वाले हैं। तो सभी ने भोग लगाया। रानी बहन जी, एक माला मैं दे देती हूँ, एक माला आप दे दो। अच्छा भाई, मैं दादी वाले को दे देती हूँ माला। भाई फिर भी पोता होके दादी के साथ इतना प्यार रहे कि दादी को मालूम भी नहीं शिव बाबा कौन और क्या है, लेकिन पोते को जब मालूम पड़ा कि सबका कल्याण करने वाला वही एक दाता है, तो उसने खास दादी की याद प्यारे बाबा को दी। भाई सामने वो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बैठा तो नहीं होगा शायद, लेकिन मैं उनको याद का है बैठा हुआ कहीं है। अच्छा भाई, भाई वो सामने आ गया। लो भाई तुम मेरे से यहाँ माला ले लो, इधर करो मुंह। अच्छा, ले माला मिल गई। 3 माला मिल गई है। रानी बहन आप फल दे दीजिए। दूसरा भी आ जाए, जिन्होंने अपनी प्रमोशन हुई उनको विशाल भाई ने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई में परमानेंट आए, बहुत अच्छा। विशाल अपने मुख से बताओ किस चीज का भोग लगाया। रानी बहन ने प्रमोशन का, मुझे मालूम है कुछ और बात है, बोलो किस चीज का बताओ। दीदी इंटर्नशिप चल रही थी, पहली बार इंटर्नशिप लगी थी, उसका भोग लगवाया। अच्छा, इंटर्नशिप चल रही थी, उसका भोग लगवाया था। बहुत अच्छा है, क्योंकि दाता के सहारे पर पढ़ाई शुरू किया और दाता इनको आशीर्वाद अपनी दे दे के आगे बढ़ा रहा है, जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि इन्होंने बाबा के लिए अपना मन बुद्धि बाबा को दी है, और इनको बाबा दिव्य बुद्धि और दिव्य साक्षात्कार अपने स्वरूप का विभिन्न रूपों से करा के इनको जरूर आगे बढ़ाएंगे। ये हम सब बहनों का भी बाबा के साथ साथ आशीर्वाद है। भी आप सब भी इनको आशीर्वाद दीजिए ताकि सदा आगे बढ़ते चले जाएं। अच्छा रानी बहन दे दो आप फूल माला, रानी बहन दे दो, फल दे दो, फूल दे दो। वाह, माला तो भी बहुत बड़ी है, सारी फैमिली को पहना देना। सूक्ष्म में पिताजी को जरूर पहनाना, मम्मी को भी पहना देना। ठीक है, फल भी दे दो। रानी बहन आप तो पकड़ा सकते, आपके सामने ही है ये तो। ये दीदी सेंटर पे नहीं आया है। अच्छा, घर में ही है। घर में है, घर से ही है। इसलिए आएगा बाद में भोग लेकर के जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अभी पुष्पा बहन की बहन ने भी बाबा को याद दी, उसकी भी याद में लो भी पुष्प, तुम भी ले लो। और अपनी किरण बहन को भी बड़े प्यार से हम फूल देते हैं। किरण बहन आपने भी बड़े प्यार से याद कहा, तो आपको भी प्यारे बाबा के पुष्प, मम्मी को भी साथ साथ याद के पुष्प देते हैं। और भी आप सभी बैठे हुए हैं, आप कहेंगे क्या हमको नहीं, लो किरण बहन। लो भाई, निर्मल बहन भी बैठे हैं। चलो बहुत अच्छा है, भोग तो आपको जरूर पहुंच ही जाता है, आप ले ही देते हो। रानी बहन कहती है भोग जाता है, बड़ी खुशी की बात है, जाता है। हॉस्पिटल का पता नहीं अब जाता है कि नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में भी इनके क्लास होती है, मेडिकल हॉस्पिटल में, लेकिन आजकल तो जरा इसके कारण क्लास नहीं हो रही है, इसलिए बहुत खुशी है। वे सभी ने प्यारे बाबा को याद, ऐसा नहीं खाली इनका नाम लिया तो इन्होंने ही, नाम नहीं भी लिया, लेकिन हमें मालूम है जी जान से प्यार से आप जो बैठे हो, और मुझे मालूम है कईयों ने थालियां भी सजाई हुई जरूर होंगी, तो आपका प्यारे बाबा ने भोग स्वीकार किया। हम सब भी आपके साथ साथ वतन में भोग स्वीकार कर रहे थे, बहुत बहुत खुशी है। ऐसे बाबा के बच्चे, वीना भी दिखाई दे रही है। वीना बहन, आपके सारे फल हमने बाबा को भोग स्वीकार करा दिया,
ये लो आप फलों क्या फूल, पहले फूल आता है फिर फल आता है। यहाँ वो फूल है जो भविष्य में फल देने वाला है, ये भी स्वीकार कर लो। वे सभी आप देख रहे हो, बड़े प्यार से सब दिखाई दे रहे हो। ऐसे लग रहा है एक एक के मुख में मैं बाबा के भोग की एक एक गिट्टी डाल दूं। आप थोड़ी महसूस करो, आज मीठी सेवियां बनाई हैं और फल तो कई प्रकार का, एक एक थोड़ा थोड़ा फल रखते हैं हम भोग में। क्या एक केला है, एक आम है, एक सेब है, एक एप्पल है, एक अनार है, एक मौसमी है, ऐसे एक एक करके फल है जो बाबा के भोग में रखा हुआ है। वे सभी स्वीकार करना, ठीक है। आप कहेंगे मुख से ही कह रहे हो, अब जब आप सेंटर में आएंगे फिर आपको भोग तो मिलेगा ही। फल तो भोग में ही, 2 फल हमारे भोग में हमेशा होते हैं, वो कटे हुए सबको भोग की प्लेट में मिल जाते हैं। हाँ, जिनका स्पेशल भोग होता है उनको एक फल स्टेज से भी दे देते हैं, बाकी तो सभी को भोग मिलता ही है। तो आप सभी प्यार से बाबा की याद में जो भी खाना, आज सतगुरुवार को भोग समझकर खाना, ऐसे नहीं खाना। कहना बाबा ये आपका दिया हुआ, आपके भंडारे से हम स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे एक एक गिट्टी पर बाबा को प्यार से याद करके फिर खा। ओम शांति, ओम शांति।